अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा। देवाय तस्मै नमः। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। महर्षि में ही विद्यापीठ दुर्गाडीह के धनबाद के परम आदरणीय परम श्रद्धेय विद्वान निर्देशक श्री संजीव कुमार जी, प्राचार्य श्रद्धेय श्री अबीर जी, उपराचार्य श्रद्धेय श्री सौरभ सर जी, समस्त शिक्षक शिक्षिकाएँ, प्यारे बच्चों एवं यहाँ के कर्मचारीगण, सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन और साधुवाद। मैं महर्षि में ही विद्यापीठ दुर्गाडीह धनबाद गुरुकुल को देख करके बहुत ही प्रसन्न हूँ। प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों को कुछ ज्ञान, ध्यान, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि के संबंध में बतलाऊंगा। विद्यार्थी का जीवन तपोमय जीवन होता है। विद्यार्थी पढ़ते हैं, विद्या अध्ययन करते हैं और विद्या अध्ययन करके योग्य बनते हैं, शिक्षित बनते हैं, ज्ञानी बनते हैं और इस ज्ञान का फिर प्रचार भी करते हैं। ज्ञान केवल हमारे मुख में नहीं होता है, ज्ञान हमारे कर्तव्य में होता है। सभी बच्चे बिल्कुल शांत भाव में बैठे, बातचीत न करो, बिल्कुल शांत भाव में बैठो। माता पिता ने आप लोगों को गुरुकुल में भेजा है पढ़ने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए, योगी बनने के लिए। माता पिता ने कितना कष्ट सह करके, अपना पेट काट करके, बहुत कष्ट सह करके आप लोगों का फी देते हैं, ड्रेस देते हैं,
भोजन की व्यवस्था के लिए पैसे देते हैं, शादी तैयारी करते हैं। इसलिए आप लोग गुरुकुल में आकर के मन लगाकर पढ़िए, समय बर्बाद नहीं कीजिए। समय बहुत मूल्यवान होता है। समय का जो मूल्य नहीं समझता है उसे अंत में पछताना पड़ता है। एक बार महात्मा गांधी के पास कोई प्रोफेसर मिलने के लिए आए। राजकुमार वर्मा जी नाम था उनका। राजकुमार वर्मा जी प्रोफेसर थे। तो महात्मा गांधी ने उनको समय 8:50 में दिया। 8:50 सुबह में आप मुझसे मिलिए। लेकिन संजोग से आने में विलम्ब हो गया और 9 बजे महात्मा गांधी के पास पहुँचे। तो महात्मा गांधी ने इशारे से उनको अपने पास बुलाया। उन्होंने महात्मा गांधी को प्रणाम किया। इन्होंने भी प्रत्युत्तर दिया। महात्मा गांधी ने कहा, आप विलम्ब से आए हैं, आपको मैंने 8:50 में समय दिया था, 9 बज गए हैं। अब ये समय दूसरे काम के लिए, लेकिन फिर भी आप आए हैं तो आपका स्वागत है। उन्होंने अपनी गलती स्वीकार किया कि मैं वास्तव में मुझसे गलती हो गई, मैं विलम्ब से आया हूँ। महात्मा गांधी ने कहा, आप प्रोफेसर होकर के गलती कीजिएगा, आप 10 मिनट लेट होंगे तो आपके बच्चे 10 घंटे लेट हो जाएंगे और आपका देश 10 महीना लेट हो जाएगा। इसलिए अनुशासन में रहिए। क्या रहिए? ये अनुशासन हमारे बच्चों के लिए भी है और अनुशासन हमारे अध्यापकों के लिए भी है और अनुशासन पूरे देश के लिए। अनुशासन इन देश को महान बनाता है। हमें सत्य धर्म पर चलना चाहिए, हमें सत्यवादी बनना चाहिए, हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। महात्मा गांधी के 3 बंदर थे। कितने बंदर? 3 बंदर। एक बंदर आंख बंद किए हुई है। मतलब क्या है बोलिए? हाँ, बुरा मत देखो। और दूसरा बंदर कान बंद किए हुए है। वो क्या बतलाते थे? और तीसरा बंदर मुंह बंद किए हुए है। मतलब बुरी बात मत कहो, बुरी बात मत बोलो, बुरा शब्द मत बोलो। तो 3 बंदर थे। आप लोग कहाँ पढ़ते हैं? ये महर्षि में ही विद्यापीठ है। बड़ा तपोमय विद्यापीठ है। यहाँ के आचार्य प्राचार्य, यहाँ के बच्चे बड़े अनुशासित हैं। अपने देश में पहले भी प्राचीन काल में भी विद्यापीठ हुआ करता था। नालंदा विश्वविद्यालय के नाम सुने हैं? नालंदा विश्वविद्यालय हुआ करता था। तो नालंदा विश्वविद्यालय बहुत बड़ा विश्वविद्यालय था। और बतलाते हैं उस विद्यालय में बड़े दूर दूर से अमेरिका, जापान, लंदन से भी विद्यार्थी आकर पढ़ते थे। पूरे विश्व के विद्यार्थी आकर पढ़ते थे। पढ़ाने वाले आचार्य बड़े विद्वान होते थे, बड़े अनुशासित होते थे। उनको अध्यात्म विद्या का भी पूरा ज्ञान होता था, राजनीति का पूरा ज्ञान होता था, अस्त्र विद्या शस्त्र विद्या का भी ज्ञान होता था। चीन का एक दार्शनिक वेनसांग आया था नालंदा विश्वविद्यालय में। नाम सुन करके, ख्याति सुन करके कि नालंदा विश्वविद्यालय बहुत ही आध्यात्मिक विश्वविद्यालय है। वहाँ का वेद, उपनिषद, गीता और संतों की जो वाणियाँ हैं बड़े ही अनुकरणीय हैं और इससे देश का कल्याण होगा, भलाई होगा। इसमें बहुत शिक्षाप्रद बातें हैं। तो इस ख्याल से वो आए। क्या नाम था उनका? वेनसांग। क्या नाम था? कहाँ के रहने वाले थे? हाँ, चीन देश के रहने वाले थे। नाम था वेनसांग।
याद रखिएगा। तो ह्वेनसांग आए और वहाँ अध्ययन करने लगे। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्ञान सीख ली उन्होंने, बहुत शास्त्र धर्म ग्रंथ को पढ़ा। वो मन में सोचने लगे अब मैं अपने देश चीन को चला जाऊंगा, तो क्यों नहीं यहाँ का धर्म ग्रंथ कुछ खरीद लूँ अपने साथ में, और इस ज्ञान का प्रचार अपने देश में भी करूँगा, वहाँ के लोग भी पढ़ेंगे। तो उन्होंने कुछ ग्रंथ वहाँ के आचार्यों से लिया, लेकिन आचार्य ने कोई पैसा नहीं लिया, निःशुल्क ग्रंथ को दे दिए, निःशुल्क उस ग्रंथ को दे दिए कि आप इस ग्रंथ को ले जाए, पढ़ें, अपने देश में इस ज्ञान का प्रचार करें। लेकर चले गए। आचार्य ने कुछ विद्यार्थी को भी साथ में लगा दिया, 4-5 विद्यार्थी, कि आप भी साथ में जाओ, इन पुस्तक को लेते जाना। बीच में एक नदी लगती थी, नदी पार करना होता था। तो नदी के किनारे पहुँचे, नाव के ऊपर सारी पुस्तकें रखी गई। नाविक आ गया, ह्वेनसांग जी महाराज बैठ गए, सारे विद्यार्थी बैठ गए। अब केवट नाव को खेलने लगा, आगे बढ़ाया, धीरे 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 करके नाव जब आगे बढ़ा तो एक चट्टान से टकरा गया नाव। टकराने का परिणाम ये हुआ कि नाव में छेद हो गया। अब पानी घुसने लगा तो केवट चिल्लाया, नाविक चिल्लाया, बोला देखो सामान हल्का करो नहीं तो नाव डूब जाएगा, सामान हल्का करो नहीं तो नाव डूब जाएगा। तो ह्वेनसांग सोचने लगे, ये बड़े ही हमारे ऋषि मुनि के लिखे गए ग्रंथ हैं, संतवानियाँ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, कुरान है। अगर इन सारे ग्रंथों को यूँ ही फेंक दिया जाएगा, ये बड़े मूल्यवान हैं, ये बड़े मूल्यवान हैं, अमूल्य ग्रंथ हैं, इसलिए इसको नहीं फेंकूंगा। ह्वेनसांग सोच रहे थे मैं ही कूद करके मर जाऊंगा, ये पुस्तक सुरक्षित रह जाएंगे। तो ह्वेनसांग कूदना ही चाह रहे थे कि विद्यार्थी खड़े हो गए। विद्यार्थी लोगों ने सोचा कि ह्वेनसांग भी बड़े बहुमूल्य हैं, बड़े कीमती हैं, क्योंकि भारत के ज्ञान का प्रचार चीन में करेंगे तो ये भी महापुरुष हैं। हमारा अभी उपयोग कम है, हम बच्चे हैं, अभी हमारा उपयोग उतना नहीं है देश के लिए, हम उतना मूल्यवान नहीं हैं, तो क्यों नहीं हम ही कूद जाते हैं। वो बच्चे उठे और धड़ाधड़ नाव से कूद गए और नाव डूबने से बच गया, ग्रंथों की रक्षा हो गई। देखे, ग्रंथ की रक्षा के लिए अपना प्राण दे दिया। इसी को त्याग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्याग बोलते। त्याग के बिना कुछ नहीं मिलता है। आप लोग भी त्याग किए बच्चे ना, आप लोगों में भी त्याग है। आप लोग भी गुरुकुल में पढ़ते हो, तो भूख प्यास मारा करो, चटपटी चीज नहीं खाना चाहिए। क्या चटपटी चीज? गोलगप्पा खाते हो? बोलो, गोलगप्पा खाते हो? चाट खाते हो? खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। यस सर, नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। बाजार का चीज नहीं खाना चाहिए, ठीक है। फल खाइए। क्या खाइए? फल खाइए। फल में शक्ति है। नहीं, तली हुई चीज कम खाइए, सादा चीज खाइए, रोटी दाल सब्जी, हरी सब्जी, फल। तो इससे बुद्धि तीव्र होगी। क्या होगी? बुद्धि। सादा जीवन उच्च विचार रखना चाहिए। मांस मछली खाते हो कि नहीं? खाते हो? खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। अच्छा, सब जीव में भगवान है कि नहीं? बोलो, भगवान कहाँ रहते हैं? बोलो। एक बच्चा बोल रहा है ऊपर में, और बोलो पीछे से बोलो, नीचे में। एक बच्चा बोल रहा है नीचे में। ठीक बात है, ठीक है। ऊपर में भी है भगवान और नीचे में भी भगवान है।
भगवान सब जगह रहते हैं। कहाँ रहते हैं? तो हम लोगों का ईश्वर कितने हैं? एक कि दो? एक है। ईश्वर एक है। जैसे चांद सूरज एक है, उसी तरह से ईश्वर भी एक है। और ईश्वर को पाने का रास्ता भी कितना है? एक है। और कहाँ है? अपने अंदर में है। ईश्वर को पाने का रास्ता कहाँ है? अपने अंदर में है। अपने अंदर में है ईश्वर को पाने का रास्ता। इसलिए सब में ईश्वर है, सब में भगवान है। इसलिए किसी जीव की हत्या नहीं करनी चाहिए। इसलिए मांस मछली अंडा नहीं खाना चाहिए। खाना चाहिए? नहीं खाना चाहिए। जीवों पर दया करना चाहिए। माता पिता की सेवा करनी चाहिए, न करनी चाहिए? सेवा करनी चाहिए। देखिए, जब आप छोटे थे तो माता जी ने आपको 9 महीना माँ के गर्भ में रखा ना, माँ के गर्भ में रहे। और जब गर्भ से बाहर आए तो उन्होंने आपको रोटी, कपड़ा, रहने का जगह, मकान का व्यवस्था की। आप जब बिस्तर पर पेशाब कर देते थे, मल त्याग कर देते थे, तो माता जी उसको साफ करती थी। आप कपड़ा पहनाती थी आपको माता पिता, आप नाली में गिर जाते थे, माता जी क्या करती थी? आपको स्नान करा करके नया कपड़ा, धुला कपड़ा पहनाती थी। अपने आप जहाँ पेशाब किए गीले बिस्तर पर मांस हो जाती थी, आपको सूखा जगह पर सुलाती थी माँ। माँ का कितनी देर है? माँ का हृदय बहुत दयालु होता है। देखिए, हमारे वेद में लिखा है, सत्यम वद, सत्य बोलो, बोलो सत्यम वद, धर्मम चर, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव, अतिथि देवो भव, आत्मदेवो भव। माता की सेवा करनी चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए, गुरु की सेवा करनी चाहिए, अतिथि की सेवा करनी चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए। सेवा से क्या होता है? सद्गुण आते हैं। सेवा से बल मिलता है, सेवा से शांति मिलती है। इसलिए सबको क्या करना चाहिए? दूसरों की सेवा करनी चाहिए। देखिए, माता का हृदय कितना करुणा से भरा होता है। मैं एक उदाहरण देता हूँ। एक गांव में बाढ़ आ गया, ठीक है। गांव के बगल में नदी थी, बरसात का दिन था, बाढ़ आ गई। जब बाढ़ आ गई तो बाढ़ में देखते हैं बहुत सारे लोग बह जाते हैं, बहुत सारे जानवर बह जाते हैं, आदमी बह जाता है। तो एक गांव में एक महात्मा जी थे, उनका नाम था रघुनाथ दास जी। रघुनाथ दास जी महाराज बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए पहुंचे उस गांव में। बहुत लोग बेघर हो गए थे, गरीबी से जूझ रहे थे। तो बड़े समाज सुधारक थे वो, बड़े कारुणिक हृदय के महात्मा थे। पहुंचे वहां देखने के लिए गांव में। तो क्या देखा हो? एक माता जी अपने बच्चा को दूध पिला रही है, और एक बकरी का बच्चा है, उसको भी दूसरा स्तनपान करा रही है। क्या समझे? माता जी एक स्तन का पान अपने बेटा को करा रही है, और दूसरे स्तन का पान एक बकरी का बच्चा है छोटा सा, उसको करा रही है। तो रघुनाथ दास जी महाराज जी कहते हैं, माता जी ये क्या कर रही है? ये क्या हुआ? ये बकरी के बच्चा को दूध पिला रही है। बोला, बाबा क्या बताऊं, बाढ़ आ गया, और बाढ़ में बकरी का बच्चा जो है, ये बच्चा की माँ जो है बह गई। जैसे हमारा बेटा वैसे बकरी का बच्चा, क्या करूं, इसको कैसे छोड़ूं, मर जाएगा, हमें रहा नहीं जाता, इसलिए इसको भी अपने बच्चा की तरह दूध पिला रही हूँ। देखो, माँ का हृदय कितना करुणा से भरा होता है। माता पिता पढ़ाएंगे, आप लोग पढ़ कर के योग्य बन जाएंगे, कोई डॉक्टर बनेंगे, कोई इंजीनियर बन जाएंगे,
कोई वकील बन जाएंगे, हाँ, कोई साइंटिस्ट बन जाएंगे, लेकिन माता पिता का ख्याल रखना चाहिए। माता पिता पढ़ाते हैं, सर्विस लग गई, अब माता पिता को अलग कर देते हैं, ये अच्छी बात है? माता पिता को भेज देते हैं कहाँ? वानप्रस्थ आश्रम में, हाँ, वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, ये अच्छी बात है? नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। हमारी माता वृद्धाश्रम में न जाए ना, हमारे पिताजी वृद्धाश्रम में नहीं जाएं। कब नहीं जाएंगे? जब हम लोग अपने कर्तव्य को समझेंगे, जब हम लोग अपने कर्तव्य को समझेंगे कि माता ने जन्म दिया है, पिता ने जन्म दिया है, हमारी सेवा उन्होंने किया है, तो हमें भी बढ़ चढ़ करके उनकी सेवा करनी है। क्या समझे? माता पिता की सेवा करनी चाहिए। देखिए, माता पिता पर ही एक और प्रसंग सुनाते हैं, ध्यान से सुनिए। बड़े बच्चे तो समझते हैं। एक लड़का था, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। एक लड़का था, तो उसको एक लड़की से प्रेम हो गया और लड़का कुसंग में पड़ गया। क्या? कुसंग में पड़ गया। कुसंग समझते हैं? एक कुसंग होता है, दूसरा सत्संग होता है। क्या? एक सत्संग होता है, दूसरा कुसंग होता है। कुसंग में व्यक्ति बर्बाद हो जाता है। दारू पीना, जुआ खेलना, मांस खाना, गाली बकना, कुसंग यही सिखाता है। और सत्संग हमें प्रेम सिखाता है। सत्संग हमें प्रेम सिखाता है, मेल जोल सिखाता है, भाईचारा सिखाता है। और सत्संग हमें इतना ऊंचा ले जाता है जितना ऊंचा कोई नहीं ले जा सकता। क्या? सत्संग हमें इतना ऊंचाई तक ले जाता है जितना ऊंचा हमें कोई भी नहीं ले जा सकता। आप देखते हो बच्चों, देखो, धूल अगर हवा का संग करती है तो धूल कहाँ चली जाती है? आसमान में ना। धूल अगर हवा का संग करती है तो कहाँ चली जाती है? और धूल अगर पानी का संग कर लेती है तो कहाँ चली जाती है? नाले में, नाले में। अब फूल, अगर फूल को देखे हैं, कीड़ा अगर फूल का संग कर ले तो कहाँ चढ़ जाता है? भगवान पर चढ़ जाता है, संत पर चढ़ जाता है, नहीं तो कीड़ा नाली में रहता है। तो सत्संग की कितनी महिमा है। एक कीड़ा भी चढ़ गया जो नाली में रहता है, वो भगवान पर चढ़ जाता है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। हमारे गुरु महाराज महर्षि मही परम जी महाराज कहते हैं, सत्संग नित, ध्यान नित। ध्यान समझते हो? आंख बंद करके भगवान का ध्यान लगाना, ध्यान करना होता है, ठीक है? ध्यान नित रहिए कर संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा, झूठ तजना चाहिए, व्यभिचार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए। ये पंच पाप से अपने आप को बचा करके रखना चाहिए। तो क्या सुन रहे थे? क्या बोल रहा था? आप लोग बोलिए तो, क्या सुना रहा था? आप लोग सावधान हैं कि नहीं, जरा देखता हूँ। क्या सुना रहा था? बोलिए तो, कोई भी, बड़े बच्चे बोलिए। किसी लड़का को किसी लड़की से प्रेम हो गया था, वो कुसंग में पड़ गया। वो क्या हो गया? कुसंग में पड़ गया। वो लड़की बोलती थी, मैं तुमसे विवाह करूंगी, अगर तुम हमसे विवाह नहीं करोगे तो मैं, वो लड़का बोलता था, मैं तुमसे विवाह करूंगा, अगर तुम हमसे शादी नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा, जान दे दूंगा। लड़की बोली कि हम तुमसे विवाह नहीं करूंगी। क्यों? बोला एक शर्त पर करूंगी। बोला क्या शर्त है? बोला यदि तू अपने माँ का कलेजा निकाल करके हमको दे देगा, ला देगा, तब हम तुमसे विवाह करूंगी। बोला कोई बात नहीं, बहुत आसान बात है, मैं ला के दे देता हूँ। वो तो कुसंग में था, लड़का दारू पीता था, दारू पिए हुए था, चाकू लिया हाथ में और चला गया अपना घर। और माँ बैठी हुई थी,
माँ से झगड़ा कर लिया। माँ कुछ बोली, कुछ हल्ला कर रही थी, तो पिताजी भी आ गए। तो पिताजी को ऐसा धक्का दिया कि पिताजी गड्ढा में गिर गए और कमर की हड्डी फ्रैक्चर हो गया। माताजी कुछ बोली तो नशा के झोंका में क्या किया, माँ के पेट में चाकू मार दिया। माँ के पेट में चाकू मारा और घुमा दिया। गोल ब्लैडर बाहर आ गया चाकू के साथ, खून से लथपथ। पुलिस दरोगा आ गया, अरेस्ट कर लिया उसको जो मारा था। उसकी माँ अभी मरी नहीं थी, होश में थी। वो माताजी बोलती, तुम कौन हो, तुम कौन हो? तो कहा, मैं दरोगा साहब हूँ, थानेदार। तो कहाँ आए हैं? बोला, तुम्हारा बेटा तुमको चाकू मार दिया है, इसलिए मैं इसको अरेस्ट करने आया हूँ। बोला, आप जाइए, मारा तो हमारा बेटा ने मारा। हाँ, आप कौन होते अरेस्ट करने वाले? आप अपना घर जाइए। देखिए, माता मरने वाली है, लेकिन अपने बेटा के प्रति कैसी भाव है। बेटा के प्रति जब चाकू मारा ना माँ के पेट में बेटा, और घुमा दिया चाकू को, तो आह शब्द निकला माँ के हृदय से। आह बेटा, शराब पिए हुए था ना, झूम रहा था वो। बोला, कहीं गिर न जाना। हृदय से आवाज आती है, बेटा कहीं गिर न जाना। बेटा ना समझ तो माँ को मार दिया, लेकिन माँ का हृदय देखो, बेटा कहीं गिर न जाओ। ऐसा करना चाहिए। याद रखना बच्चों, यदि हम सत्संग नहीं करेंगे, यदि हम अच्छी संगति में नहीं रहेंगे, यदि ईश्वर परमात्मा को हम नहीं मानेंगे, तो हम नास्तिक हो जाएंगे। ईश्वर को जो मानता है उसको क्या बोलते हैं? आस्तिक। बोलो, ईश्वर वेद गुरु को जो मानता है उसको क्या बोलते हैं? और ईश्वर गुरु वेद को जो नहीं मानता है, हाँ, उसको नास्तिक बोलते हैं। तो आस्तिक बनना चाहिए कि नास्तिक बनना चाहिए? बोलो, आस्तिक बनना चाहिए, नास्तिक नहीं बनना चाहिए। देखो, अपना देश है ऋषि मुनियों का देश, संतों का देश है ना, धर्म प्रधान देश है, धर्म प्रधान देश है। हमारे देश में महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने 18 पुराण की रचना किए हैं। कितना? 18 पुराण की रचना किए हैं। 18 पुराण है, और 18 पुराण में बहुत अच्छी अच्छी कहानी है, शिक्षाप्रद कहानियाँ हैं, जिसको पढ़ने से ज्ञान मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामायण लिखे हैं। क्या? रामचरितमानस। क्या लिखे हैं? और उसकी टीका हमारे गुरुदेव महर्षि मही परमहंस जी महाराज ने की है। रामचरितमानस पर टीका लिखे हैं कौन? महर्षि मही परमहंस जी महाराज। कौन लिखे हैं? टीका लिखे हैं। रामचरितमानस सार सटीक। क्या लिखे हैं? रामचरितमानस सार सटीक, सटीक लिखे हैं। और इतना सुंदर टीका लिखे हैं कि बहुत ज्ञान मिलता है। इससे दुनिया के लोगों का बड़ा भला होता है, कल्याण होता है अगर जो पढ़ता है। इसलिए सत्संग में आना चाहिए, सत्संग में आना चाहिए, और सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए ना, सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए। देखिए, ज्ञान 4 प्रकार का होता है। ज्ञान कितने प्रकार का होता है? बोलो। पहला श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान। क्या क्या बताया? श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधिध्यासन ज्ञान, अनुभव ज्ञान। श्रवण ज्ञान सुनने को कहते हैं। श्रवण ज्ञान जैसे हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, इसको श्रवण ज्ञान कहते हैं। अब मनन ज्ञान, सुनी हुई बात को विचारना। सुनी हुई बात को विचारने को क्या कहते हैं? मनन कर। देखिए, मनन किया करो। निधिध्यासन, ध्यान करना। निधिध्यासन का मतलब क्या होता है? ध्यान करना, अपना चित्त वृत्ति को अंदर ले जाना, है ना। और अनुभव ज्ञान बाद में होता है। बाद में क्या होता है? बाद में अनुभव ज्ञान होता है।
हमारे देश में बड़े महापुरुष हुए, स्वामी विवेकानंद जी महाराज, स्वामी रामतीर्थ जी महाराज, महर्षि अरविंद जी महाराज, महर्षि रमन, बड़े बड़े महापुरुष, संत कबीर साहब, गुरु नानक साहब, संत पलटू साहब, सहजो भाई, मीराबाई, बहुत संत हुए। ये सब क्या हुई है? अच्छा, संत किसे कहते हैं? बोलो, कोई पूछे संत किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं उनको संत कहते हैं। शांति को जो प्राप्त कर लेते हैं उनको क्या बोलते हैं? संत बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद जी महाराज बीए पास थे। क्या थे? बीए पास थे। और उस जमाने में जब हमारा देश गुलाम था, उस समय भारत के ज्ञान को प्रचार करने के लिए कहाँ गए? अमेरिका गए। अमेरिका गए तो वो सादा जीवन उच्च विचार पर बड़ा बोल देते थे। वो क्या बोलते थे? सादा जीवन उच्च विचार। हाँ, सादा जीवन उच्च विचार। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब अमेरिका पहुँचे, शिकागो शहर में उनका भाषण हुआ, हाँ, व्याख्यान हुआ। बड़े बड़े विद्वान लोग आए हुए थे, बड़े बड़े विद्वान आए हुए थे सब देशों से। स्वामी विवेकानंद जी महाराज तो उनसे कम ही थे। कुछ लोगों को लग रहा था ये तो कम ही है, ये तो गुलाम देश का आदमी है, ये तो कुछ नहीं जानता होगा। लेकिन स्वामी विवेकानंद जी में कोई अहंकार नहीं था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज में कोई अहंकार नहीं था। वो जैसे अपना कपड़ा पहनते थे, ढीला ढाला कपड़ा पहने हुए थे और माथे पर पगड़ी बांधे हुए थे। टहल रहे थे व्याख्यान के बाद, शिकागो के सड़क पर घूम रहे थे। एक दंपत्ति घूम रहे थे तो दंपत्ति स्वामी विवेकानंद जी को देख करके उनकी पत्नी बोलती है, देखिए इस जेंटलमैन को देखिए। क्या बोलते? इस जेंटलमैन को जरा देखिए। तो स्वामी विवेकानंद जी सुन लिया। स्वामी विवेकानंद जी योगी थे, योगी की कान तेज होती है, आंख भी तेज होती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज सुन लिए तो उनको कोई दुख नहीं हुआ, लेकिन वो सोचे कि ज्ञान इस बहन को देना चाहिए। वो कहते, बहन आपने जो हमारे बारे में बोली वो मैंने सुना कि इस जेंटलमैन को देखो, लेकिन मैं इस जेंटलमैन की व्याख्या करना चाहता हूँ। इसमें कुछ भाव छिपे हुए हैं। आपके देश में जेंटलमैन वो होता है जो फुल पैंट शर्ट जींस पहनता है, टाई बाई लगाता है, उसको बोलते हैं जेंटलमैन। लेकिन हमारे देश में जेंटलमैन फुल पैंट शर्ट टाई लगाने से नहीं होता है। हमारे देश में जेंटलमैन संत बनाते हैं और तुम्हारे देश में जेंटलमैन दर्जी बनाते हैं, दर्जी। कोई सभ्यता नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, कोई रहनी नहीं है, कोई गहनी नहीं है, और जेंटलमैन बन गए। मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, झूठ बोलते हैं, घूस लेते हैं, तो आप जेंटलमैन कैसे हो सकते हैं? कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? कर्तव्यनिष्ठ बनना चाहिए। विद्यार्थी का कर्तव्य क्या है? बोलिए। मन लगाकर पढ़ना। बोलिए। हमारे जीवन में कुछ अधिकार होते हैं तो कुछ कर्तव्य भी होता है। हमारा अधिकार है विद्यालय में पढ़ना, ठीक है, तो अध्यापक का आदर करना। क्या करना? अध्यापक का आदर करना और अन्य विद्यार्थियों से मधुर बात करना, मृदुल बात करना, सहयोग करना। किसी का कलम नहीं चुराना, किसी का कापी मत चुराना। कि चुराना चाहिए? बोलो। नहीं चुराना चाहिए। किसी का कलम, कॉपी, पैसा नहीं चुराना चाहिए। अगर मान लीजिए रास्ते में मिल गया तो अध्यापक महोदय को दे देना चाहिए कि मैंने पाया है। ये अच्छे विद्यार्थी का लक्षण होता है। मैं विद्यार्थी का लक्षण वहाँ बताया था, है ना? हाँ, विद्यार्थी का लक्षण क्या होता है? अल्पाहारी, कम खाओ, 1.5 थाली मत खाओ। अल्पाहारी, ठीक है, कम खाओ।
अगर 2 रोटी खाते हो तो 1 ही रोटी खा लो, ठीक है बच्चों। 3 रोटी खाते हो तो 2 ही रोटी खाओ। अल्पाहारी का मतलब है गृह त्यागी, मतलब एकांत में पढ़ो, गुरुकुल में पढ़ो, स्वान निद्रा, जल्दी उठ जाओ। कुत्ता को देखते हो, कुत्ता के पास से गुजरो, कोई भी आदमी गुजरता है तो कुत्ता खोल देता है। ऐसा नींद होना चाहिए। आजकल तो लोग कैसे सोते हैं, है ना, 8 बज गए, 9 बज गए, माता जी जगाती है, बेटा बेटा उठ जाओ, बेटा उठता नहीं है, तो माता जी बोलते बेटा चाय बन गई है उठ जाओ, तो चाय का नाम सुन करके उठ जाता है, मानो चाय बन गई है इसलिए जगूंगा, नहीं तो जगता भी नहीं। आजकल हमें चाय जगाता है ना, इसलिए चाय के लिए नहीं जगना है। सवेरे ब्रह्मुहूर्त में उठिए और उठ करके गुरु माता पिता सबको पैर छू करके प्रणाम कीजिए, तो आशीर्वाद मिलता है। क्या मिलता है? आशीर्वाद मिलता है। देखिए, आशीर्वाद बड़ों का, गुरुजनों का लेना बहुत जरूरी है ना। अभिवादनशीलस्य चत्वारि वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। बड़ों को प्रणाम करने से क्या चीज बढ़ता है? बोलो, आयु, विद्या, जस और बल। आयु, विद्या, जस और बल। इसलिए सबको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम करोगे ना? आप प्रणाम करोगे ना सबको? हाँ, सुबह उठ करके माता पिता गुरु सबको प्रणाम करना चाहिए। और झूठ नहीं बोलना चाहिए बात बात में। महात्मा गांधी पढ़ते थे स्कूल में, ठीक है, जब अपने समय में स्कूल में पढ़ते थे वो, तो विद्यालय में इंस्पेक्टर साहब आ गए। कौन आ गए? इंस्पेक्टर साहब जांच करने के लिए। तो महात्मा गांधी पढ़ने में थोड़े कमज़ोर थे, तो इंस्पेक्टर साहब कुछ शब्द लिखा है बच्चों को, क्रिस्टल। क्या लिखा है? क्रिस्टल। तो क्रिस्टल लिखा है, तो महात्मा जी ने गलत लिखा। तो मास्टर साहब इशारा कर रहे थे महात्मा गांधी को कि उसको देख करके लिख लो। तो महात्मा गांधी ने उसको देख करके नहीं लिखे, गलत ही लिख दिए। वही बाद में जाकर के महात्मा गांधी हुए। तो सत्य और अहिंसा के पुजारी। चोरी नहीं करनी चाहिए। परीक्षा में नकल करना चाहिए? नकल नहीं करना चाहिए। जो अपने आप आवे वही लिखो, ठीक है ना। किसी को धोखा मत दो, किसी को धोखा, हाँ, धोखा दिबेन धक्का खाबेन। किसी को धोखा देंगे तो धक्का मिलेगा, इसलिए किसी का धोखा मत दो, ठीक है। और बात देखो, बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। आप लोग समझते हैं कि जो धनवान घर का बच्चा है वही पढ़ता है, जो गरीब घर का बच्चा है वो नहीं पढ़ता है। देखो यहाँ हमारे आदरणीय हमारे निदेशक महोदय श्रद्धेय श्री संजीव घोष जी बहुत बड़ा बीड़ा उठाया है। उन्होंने 1000 बच्चों को ना, 1000 बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी, कोई फी नहीं लिया जाएगा। ऐसे बच्चे जिसके माँ बाप नहीं हैं, ऐसे बच्चे जिनके माँ बाप नहीं हैं, जो अनाथ है, जिसके पास पैसे नहीं है, वो बच्चा का नामकरण यहाँ होगा और वो बच्चा यहाँ निःशुल्क पढ़ेगा। कितनी अच्छी बात है। अगर ऐसा गुरुकुल हो तो देश का बहुत विकास हो जाएगा, शिक्षा का प्रचार हो जाएगा और बहुतों का हित हो जाएगा इसमें। तो इनका विचार बहुत ही सराहनीय है। और ऐसा गुरुकुल जो है, देखिए आजकल तो हर स्कूलों के बच्चे मांस खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडा खाते हैं, चरित्र की शिक्षा नहीं दी जाती है। लेकिन इस गुरुकुल में आप लोग स्तुति विनती भी करते हैं, ध्यान भी करते हैं, है ना। ये जो आप स्टैचू देख रहे हैं, है ना, इनका नाम क्या है?
बोलिए, इनका नाम क्या है? महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। क्या नाम है? कोई पूछेगा महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कौन थे, तो क्या बोलिएगा? महर्षि में ही परमहंस जी महाराज एक बहुत बड़े संत थे ना, संत थे जिन्होंने पूरे देश में और विदेश में भी सत्संग का प्रचार किया है। और महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के गुरुदेव कौन थे, तो क्या बोलिएगा? पूज्यपाद बाबा देवी साहब। क्या बोलिए? पूज्यपाद बाबा देवी साहब इनके गुरु महाराज थे। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, बिना गुरु का ज्ञान होता है, बिना गुरु का ज्ञान होता। तो मैं कह रहा था कि अपने देश में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए जो गरीबी में भी पढ़े। बस खत्म कर रहा हूँ। ऐसा मत समझिए आप लोग कि गरीब के बच्चे नहीं पढ़ते हैं। गरीब के बच्चे ज़्यादा पढ़ते हैं, वो ज़्यादा होनहार होते हैं। देखिए मैं एक उदाहरण देता हूँ। अब्राहम लिंकन का नाम सुने हैं? अब्राहम लिंकन कौन थे? राष्ट्रपति। तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, बहुत गरीब थे वो। उनके माता पिता की मृत्यु हो गई थी, अनाथ हो गए, उनको देखने वाला कोई नहीं रहा। किसी तरह से वो पले। बतलाते हैं एक मोची के दुकान में जूता का सैंपल दिखाते थे और उसे जो तनख्वाह मिलता था उसे से अपना गुजारा करते थे वो। तो बतलाते हैं वो दुकान का जो मालिक था, ऑनर, सुबह सुबह क्या देखता है, कोई ग्राहक नहीं था उस समय, तो ये न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। तो न्यूज़पेपर समाचार पत्र पढ़ रहे थे, तो बुरा लगा मालिक को। मालिक ने डांटा कि तुम क्या न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, अमेरिका का राष्ट्रपति तुम ही बनोगे क्या? 2 थप्पड़ मारा। बोला हाँ हम ही बनेंगे। क्या बोला? हम ही अमेरिका का राष्ट्रपति बनेंगे। वो मारता गया, वो बोलता गया हम ही बनेंगे। वही देखो अब्राहम लिंकन पढ़ लिख करके पहले एडवोकेट बना, अब बाद में फिर और पढ़ाई किया, बाद में फिर अमेरिका का राष्ट्रपति हो गए। क्या बन गए? अमेरिका के राष्ट्रपति। अपने देश में बहुत ऐसे महापुरुष हैं जो गरीबी में पढ़े हैं, गरीबी में पढ़े हैं। तो अब्राहम लिंकन एक बार अस्वस्थ हो गए थे, ठीक है, हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो उनको देखने के लिए बहुत सारे नेता सब आए थे, मिलने के लिए, बड़े बड़े नेता सब। तो उनकी बड़ी तारीफ किया कि लिंकन महोदय आप अपने जीवन में बहुत मेहनत किए हैं, आप प्रशंसा के पात्र हैं, आप देश के गौरव हैं, आपने अमेरिका का सबसे ऊंचा पद को प्राप्त किया है। तो उनकी आंख में आंसू आ गए, अब्राहम लिंकन की आंख में आंसू आ गए। वो अपने ऑटोग्राफी में लिखा, आत्मकथा में, ऑटोग्राफी ऑफ लिंकन एक किताब है, ठीक है, उसमें उन्होंने लिखा, क्या लिखा? आई टर्न रॉन्ग, I should turn right. If I would have turned right, I would a Christ. क्या समझा? मैं अपने जीवन में गलत दिशा में चला, मैं अपनी दिशा से मुड़ गया, टर्न हो गया। मैं गलत दिशा चुन लिया, तो क्या हो गया? हमारे पांव लड़खड़ा गए, हमारे पांव। अगर मैं सही दिशा में चला होता तो मैं क्राइस्ट होता, एक पैगंबर होता। हाँ, अगर मैं सही दिशा में चला होता। देखिए अपना देश कितना महान है, अपने देश में कैसे कैसे महापुरुष हुए हैं। देखिए गाय चराने वाले भगवान श्री कृष्ण भगवान कहलाए। क्या कहलाए? भगवान। और ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह।
भेड़ चराते थे। अब भेड़ चराने वाले भी सत्संग करते थे, संतों की संगति मिले तो क्या बन गए? ईसाइयों के मसीहा बन गए। और हमारे मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब। तो हजरत मोहम्मद साहब भी क्या चराते थे? बकरी चराते थे, और वो भी पैगंबर कहलाए। तो हम भी अगर पढ़ाई लिखाई करेंगे, बढ़िया से मेहनत करेंगे और गुरुकुल का नाम ऊंचा करेंगे, है ना। विद्यार्थी सच्चा वही होता है जो अपने गुरु का, माँ बाप का नाम रोशन करता है, ऊंचा करता है। आप लोग भी अपना गुरुकुल, अपने गुरु, अपने माता पिता, अपना देश का नाम रोशन कीजिए, तभी पढ़ाई का सच्चा अर्थ निकलता है ना, तभी मकसद पूरा होता है। तो मैं सबसे पहले यहाँ के जो हमारे निदेशक हैं, आदरणीय हमारे विद्वत श्रद्धेय श्री हमारे निदेशक महोदय, और हमारे प्राचार्य महोदय, हमारे उपराचार्य, और हमारे यहाँ के कर्मचारीगण, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे साथ धर्मानंद जी हैं और हमारे साथ अभिनंदन जी हैं, ये दोनों को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं भी जो भी सत्संग करता हूँ तो ये दोनों हमारा साथ देते हैं, कदम में कदम मिलाकर चलते हैं, तभी तो मैं सत्संग कर पाता हूँ। अगर ये दोनों का भी साथ ना मिले तो मैं भी सत्संग नहीं कर सकता। तो इन लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप लोग अपने जीवन में बहुत आगे बढ़े, तरक्की करें, है ना, तो हमें बड़ी खुशी होगी। आप देश के गौरव हैं, आप देश के प्रतिभा हैं, आप ही राम हैं, आप ही कृष्ण हैं, आप ही शिव हैं, आप ही जानकी हैं, आप ही सावित्री हैं। इसलिए आप लोग मन लगाकर पढ़िए, आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री सद्गुरु महाराज की। महर्षि में ही अमर रहे, महर्षि में ही, महर्षि संसेवी, महर्षि में ही, महर्षि संसेवी। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।